क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम जयचंद प्रसाद। मैं रामगढ़ कैमूर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। अभी नवादा में 80 दलित बस्तियों का जला दिया गया है, क्या इस पे कहना चाहेंगे आपको? सबसे पहले मैं आपके मीडिया आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिनेश बाबू। सबसे बड़ी बात है कि जो नवादा में जो 80 घर को जला दिया गया है दलित की बस्तियों को, हमें यह नहीं मालूम हो रहा है कि ऐसे कई कांड हो रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा कैमूर जिला में भी लगातार कांड हो रहे हैं। नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर ये क्षेत्र उत्तरी बिहार के कुछ छाए हुए हैं, कुछ दक्षिणी बिहार के छाए हुए हैं, या कुछ जाति के लोग कहें या समाजशाही विचारधारा के लोग कहें या दबंग लोग कहें, किसी न किसी तरह से लोगों ने दलितों को ही अपना सता रहे हैं। इधर सरकार दलितों के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है और इधर जो है दलितों को ही मारा जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, दलितों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बेटी बहनों के साथ उसको छुरा घोंपा जा रहा है, किसी को गोली मारा जा रहा है। यह हमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि सरकार योजनाएं, झूठी योजनाएं उन लोगों को देती है, सारी योजनाएं देती है, क्या रक्षा की योजनाएं नहीं दे सकती है क्या सरकार? तो मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि आप चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जब दलितों के ऊपर ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है, उस स्थिति में वो सरकार उसकी जो है रक्षा करने के लिए कोई ना कोई नई योजनाएं तैयार करें, कोई ना कोई उपाय ढूंढे। क्योंकि जब भी NCRB का जो रिपोर्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है दलित को ही जो है कुचला जा गया है। सबसे ज़्यादा अगर NCRB का रिपोर्ट जो है जब देखा जाए तो बलात्कार से लेकर के हत्या से लेकर के दलित वर्ग सबसे ज़्यादा केस में आते हैं भारत में। तो हमें केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट है, राज्य जीतन मांझी का भी बयान आया है कि RJD के लोगों ने ही, जो यादव समाज से हैं, वही ने जलाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी मैं पार्टी को नहीं कह सकता, किसी पार्टी को नहीं। समाजशाही जो विचारधारा के, दबंग जो विचारधारा के हैं, वो किसी जाति से मतलब नहीं, उनकी विचारधारा ही वैसा होती है। लेकिन एक बात है कि अगर किसी जाति से दबंगई, समाजशाही विचारधारा की, आतंकवादी विचारधारा के लोग हो जाते हैं, उस परिस्थिति में ये करना चाहिए कि उस पर काबू पाना चाहिए कि इसके ही लोग अधिकतर क्यों इस जाति के लोग हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या जंगल राज स्थापित हो गया है क्या? देखिए, कोई भी सरकार तो बिना अलायंस का नहीं चलता है, बिना कॉम्बिनेशन से सरकार नहीं बन पाती है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार का अगुवाई करने वाला वो कैसा है, वो नेतृत्व करने वाला कैसा है, वो सरकार में जो बैठा है वह व्यक्ति की सोच और चिंता वो कैसी है, क्या समाज का रक्षक है, क्या समाज के कुछ ही लोगों को चाहता है अच्छा रहना, या समाज के कुछ लोग जो है उन लोगों को यहाँ से विदा करना चाहता है, देश से, राष्ट्र से या राज्य से। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, या सरकार विफल हो रही है या सरकार का इसमें हाथ है अंदर से। मैं इस बात पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार समझे कि या तो विफल हो रही है या तो उनका हाथ है। अगर विफल हो रही हैं तो सफलता के लिए, उनके लिए कुछ कार्य करने के लिए अपना जो है अच्छा कदम रखे, और नहीं अगर कहीं हाथ होगा तो इस बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आखिर आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, जो कि मांझी समाज से और रविदास समाज के लोग हैं। और ये मौसम बरसात का चल रहा है, इसमें आग लगा दिया गया, खाने पीने का लोग तरस रहे हैं, वहाँ ओढ़ना बिछौना सब जल गया है, तो लोग कैसे रहेंगे? क्या आखिर क्या सोच वो लोग के? मैं यही नीतीश सरकार को कहूँगा कि अगर दूसरे लोगों के, अगर एक नेता का कोई कार्यक्रम, एक व्यक्ति अगर कुछ होता है, उसकी कार्रवाई जो है 24 घंटे के अंदर हो जाती है, पूरा भारत जान जाता है। लेकिन जो 80 घर जो फूंके गए हैं दलित के, जिसमें माझी वर्ग के भी हैं, रविदास वर्ग के भी हैं, कुछ और भी होंगे दलित वर्ग के, इस पर सरकार जो है तुरंत कार्रवाई करे। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या इसके लिए नीतियाँ बना रही है? अगर पता चल रहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर दलित बस्तियों को जलाया गया है। अगर ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी विवाद क्यों है? किसी को घर बनाता है, एक जो है
10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल में घर बनाता है कि आदमी रहने को लिए नहीं है, और कोई जो है किसी के लिए घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो सरकार इस पर क्वारी छानबीन क्यों नहीं करती है? आखिर विवाद तो कारण सरकार नहीं है, किसी का सरकार बने, विवाद को कारण सरकार है। वहाँ ज़मीन को ले करके है तो सरकार इस बात पर, वहाँ का कर्मचारी भी जानता होगा इस बारे में, वहाँ का सीओ भी जानता होगा, वहाँ का सर्किल इंस्पेक्टर राजस्व पदाधिकारी भी जानता होगा कि यहाँ विवाद है। लोग ऐसी बात नहीं है कि विवाद को जानते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं सर्वे का हल्ला हुआ है, जो सर्वे की सामने आई है उस सर्वे का भी बारे में लोग गए होंगे, उसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद होगा कि दलित वर्ग के लोग इस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, या वो बिहार सरकार की ज़मीन है उसको वो लोग कब्जा किए होंगे या कब्जा किए हैं। इसकी सच्चाई का भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। सरकार जल्द से जल्द लोगों के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करे, और मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप उन लोगों के लिए अगर कोई मुआवजा नहीं देते हैं, उन लोगों को बसने के लिए कोई अच्छा घर नहीं देते हैं, ज़मीन नहीं देते हैं, यह है आपकी मुद्दा होगी, और इस बार जो चुनाव और 2025 की आने वाले हैं यह मुद्दा बनेगी, यह आपका कारण होगा। इसलिए आप इस कारण से बचें, मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। चलिए, धन्यवाद।